धुंधकारी अकेला रह गया। अब तो जितना भी धन था धीरे धीरे सब घर से बर्बाद कर दिया। अब धन के लिए एक जन माँ को मारने लगा, ला धन ला। माँ भी परेशान हो गई। एक दिन रात्रि को गई कुएं में कूद करके प्राण खो दिया। कुछ दिन बाद क्या हुआ, घर में 5-5 वेश्याओं को ले आया। वेश्याओं ने कहा, भाई इस धन से हमारा काम नहीं चलता, थोड़ा ज्यादा धन लाओ। धुंधकार ने एक दिन राजा के खजाने में चोरी कर दी, बहुत सारा धन ले आया। लाया, उन्होंने सोचा, वेश्याओं ने बोले, भाई राजा को पता पड़ेगा तो इसको दंड देगा, साथ में हमें भी मिलेगा। क्यों ना एक काम करें, रात्रि को सारा धन लेकर के निकल जाएंगे, इसको मार दो। रात्रि को चारपाई में सो रहा था, बांध दिया उसको और जलते हुए अंगारी उसके मुंह में डाल करके उसको मार दिया और वहीं जमीन में गाड़ करके चली गई, सारा धन लेकर। ये वेश्याएं कौन है महाराज? ये वेश्याएं हमारे और आपके अंदर शब्द रूप गंध स्पर्श हैं, इन इंद्रियों की तो पूर्ति में करने में लगे हुए हैं। जीव के लिए अच्छा अच्छा खाने को हो पर स्वाद पूरा नहीं कर पाए। आज पनीर खाया, बोले नहीं मजा आया, शाम को रसगुल्ला होना चाहिए। रसगुल्ला खाया, बोले आनंद नहीं आया, भाई पेटीज लाओ। पेटीज नहीं भाई समोसा लाओ, भल्ले लाओ। पूर्ति कर पाए? नहीं कर पाए। कानों को महाराज कितना भी अच्छा सुनाओ, पूर्ति नहीं हो पाई। अच्छा भी सुनाए तो जब उससे पहले बुराई बहुत सुनने की आदत हो गई। आंखों को कितना भी अच्छा दिखाएं पर नहीं भर पा रहे हैं, मन नहीं भर पा रहा। एक दिन व्यक्ति इन इंद्रियों की पूर्ति करते करते ये इंद्रियां उस शरीर को ही नष्ट कर देती हैं, जैसे धुंधकारी। अब मर गया, मरने के बाद वो प्रेत बन गया, अकाल मृत्यु हुई उसकी। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी वापस आए तो उसी घर में विश्राम कर रहे थे। रात्रि को तरह तरह की आवाजें निकालने लगा। गोकर्ण जी ने जल को अभिमंत्रित किया और जल को झटका मारा तो इस परछाई के रूप में आया। बोले कौन हो आप? बोला भाई मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ और वेश्याओं ने मुझे मार दिया था और मरने के बाद में प्रेत होने की चला। गोकर्ण जी कहने लगे, भैया ये समाचार हमको मिला था कि आपको वेश्याओं ने मार दिया। इसके लिए हमने आपके लिए गया में पिंडदान भी किया, श्राद्ध भी किया, फिर भी आप प्रेत बन गए। अब अच्छा विचार कीजिए आप लोग थोड़ा सा। हम और आप लोग सोचते हैं श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से मुक्ति हो जाती। शास्त्र जी कह रहा है बिल्कुल सही बात है। धुंधकारी का क्यों नहीं हुआ? गोकर्ण जैसा विद्वान आदमी वो गया जी में पिंडदान और श्राद्ध कर रहा है, फिर भी प्रेत योनि में रह गए। कोई तो कारण होगा। दो कारण है इसमें। एक तो गोकर्ण जी उसके सगे नहीं थे। जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, पिंडदान करें, श्राद्ध करें तो अपने घर का ही खास होना चाहिए। दूसरी चीज कि महाराज पाप की भी सजा होती है। जैसे किसी ने छोटा मोटा कोई अपराध किया तो वही गांव वाले या मिल करके 4 से 10 20 5 लोग पंच मिल करके वही कर देते, भाई कोई बात नहीं। थोड़ा कोई बड़ा क्राइम हो जाए, कोई बड़ी गलती हो जाए तो पुलिस पकड़ ले जाती है, फिर थाने से छुड़ा लाती है। कोई बड़ा और अपराध हो जाए तो दीवानी कर जाएगा, फिर 10-20 दिन की महीने हुआ। सब नगरवासियों को एकत्रित किया। गोकर्ण जी ने सबसे पूछा, किसी से कोई जवाब नहीं। सूर्य भगवान का आह्वान किया। सूर्य भगवान ने कहा, अगर धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो भैया केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन। आज गांव वालों ने और बड़ा सुंदर व्यास की मंच बनाया, गोकर्ण जी को बिठाया, सन्मुख एक आसन डाला और कहा, भैया धुंधकारी आओ। कथा प्रारंभ होने लगी। हजारों लाखों लोगों की भीड़ जुटने लगी। धुंधकारी जैसे ही आए, आसन पर बैठने का प्रयास करे, हवा का झोंका चले तो आसन पर बैठ। तो वहीं पास में सप्त ग्रंथि बांस खड़ा हुआ था, उसके नीचे वाली गांठ में जाकर के प्रवेश कर।
पहले दिन की कथा जैसे विराम हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा विराम हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा विराम हुई तो तीसरे दिन की कथा सुनने से महाराज तीसरी ग्रंथि फट गई। जैसे सातवें दिन की कथा विराम हुई तो सातों ग्रंथियां फट गई महाराज सरासर के दिव्य रूप में और धुंधकारी देव रूप में प्रकट हो भगवान के पास तो भाई विमान लेकर गए। धुंधकारी विमान में चढ़ा, चलने को हुआ, गोकर्ण जी ने रोक लिया, बोले भाई कथा सबने सुनिए, विमान एक के लिए। भगवान के पास उन्होंने कहा सुनिए, कथा सुनी तो सबने है पर सबने तन से सुनिए, केवल मन से तो धुंधकारी ने सुनी। धुंधकारी ने गोकर्ण जी के हाथ जोड़े, भैया आपने बड़ी कृपा की, बड़ा उपकार किया, आपने मुझे इस होने से मुक्त कर दिया। भगवान के पास हम ले करके धुंधकारी को चले गए। उधर दोबारा से कथा हुई, फिर सबके लिए विमान आए, सब लोग भगवान के धाम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा, आपने ये कथा सुनी, लोगों ने बोले बांस क्यों नहीं लगाते भाई, उसका धुंधकारी को नहीं बनाते। बात कुछ नहीं है, कोई धुंधकारी नहीं, हम और आप धुंधकारी, हमारे और आपके अंदर बात बैठा, बस थोड़ा विचार कर रहा है। ग्रंथि क्या है? जीवन की साथी तो ग्रंथि है, काम क्रोध लोभ अहंकार राग द्वेष मत्सर, 7 ग्रंथि शरीर में, 1 ग्रंथि 2 ग्रंथि 3 ग्रंथि 4 ग्रंथि 5 ग्रंथि 6वीं होता है। जब भी हम भगवान की कथा सुने, एक दिन में काम की ग्रंथि फट जाए, दूसरे दिन कथा में क्रोध की फट जाए, तीसरे दिन की कथा में लोभ की फट जाए, ये ग्रंथियां तो खत्म करनी है महाराज, और क्या है? अरे धुंधकारी कौन है जिसके अंदर महाराज ये सब भरा हुआ है, बेकार भरे हुए। बस कथा सुने तो प्रयास ये करें कि एक दिन की कथा सुनी या 7 दिन की कथा सुने तो कम से कम एक बुराई को छोड़ दे, कम से कम एक ग्रंथि को तो फट जाना चाहिए। उधर महाराज भक्ति देवी उन्हें नाचने लगे और ज्ञान और वैराग्य से वो खुश हो गए, वो भी नाचने लगे, बड़ा सुंदर कीर्तन हो। उस कीर्तन में महाराज शंकर भगवान पार्वती मैया भी है, भगवान नारायण है। भगवान नारायण ने कहा वरदान मांगे, बोले प्रभु हम बस इतना वरदान चाहते हैं, जब भी भगवान की कथा हो, भगवान का कीर्तन हो तो आप ऐसे याद रखें भक्तों को दर्शन। और भैया आप ये ना सोचें भगवान आते नहीं, या भगवान की कथा चलते कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके पास में जरूर बैठे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए एक सुंदर सा कीर्तन देखिए हमारे परम पूज्य जी महाराज बजाते क्यों, आंखों के अंदर जो अशुद्ध रेखाएं होती हैं वो शुद्ध हो जाती हैं, और नींद ग्रह नहीं आती है। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो। हरि
चरण शीश नवाया करो राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे जो में शरण तिहारी तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी राधे जो में शरण तिहारी तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी कृपा से बताया करो राधे राधे कृपा करो राधे राधे कृपा करो नाम रस पिया करो राधे राधे कृपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे कृपा करो नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो राजधानी सरकार की जय है श्री शंकर भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। उधर भैया कथा सुनते भक्ति का भी प्रश्न था मजबूर हो गया, ज्ञान और वैराग्य से मुक्त अवस्था में वो भी ठीक हो गए।
अब प्रेत और भूत कर सकते हैं तो हम और आप तो जिल्ला बैठे हुए, तो प्रयास करें कि भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते हैं। पर भैया ये सुना बने कि देखिए श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। अभी भैया कह रहे थे कि अम्मा सो रही है, तो भैया श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक सरोता और एक श्रोता। अब अम्मा कौन से वालों में आप लगा लेंगे। जैसे श्रोता भैया वो होते हैं, घर में कलेश होता है, बच्चे वहां सोने नहीं देते, तो कहीं भगवान की कथा चल रही हो जाएंगे महाराज और ऐसी जगह घूमेंगे जहाँ सर लगाने की टिकने की व्यवस्था हो। किसी खम्भ से टिक के बैठ गए, चकाचक सोए, संध्या आरती हुई, नींद खुली, महाराज प्रसाद लिया गया। ये होते हैं श्रोता। अब सरोता कौन से होते हैं भैया? सरोता देखा होगा आपने, पान काटने वाली जो सुपारी आती है ना, उसको काटता है। उनका काम क्या होता है? अरे भैया संगीत वाले ऐसे, ढोलक ऐसे बजाता है, उसने भजन ऐसा गाया, व्यास जी ने ये गलत बोल दिया, वो चौपाई गलत बोल दी, ये शब्द ठीक नहीं बोला। ये काटने छाटने का काम करने वाला सरोता। और तीसरे प्रकार के होते हैं महाराज केवल श्रोता। वो क्या करते हैं? उन्हें केवल भगवान की कथा में आए, भगवान की कथा श्रवण की, जो अच्छा अच्छा जो ग्रहण किया और जो अपने अंदर के विकार हैं वो भी छीन लिए और अपने। तो भैया श्रोता बने, श्रोता और सरोता बने। कथा से आज इन लोगों के लिए भगवान ने कृपा की, इनकी मुक्ति हुई महाराज। आगे प्रथम स्कंद में और श्री वेद व्यास जी ने, सुखदेव जी महाराज ने, और पहले श्लोक में सत्य की वंदना की, सत्यम परम धीमहि। समय नहीं है, थोड़ा गति से चलेंगे, कथा भी वहां तक पहुंचेंगे। बोले सत्यम परम धीमहि, विद्वानों ने कहा है ऐसा क्यों कहा? बोले सत्य की वंदना क्यों की? अच्छा, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें किसी न किसी देवता की वंदना करके सब शास्त्र पुराणों का आह्वान किया गया है, तब उनको कहना प्रारंभ किया। बोले जीवन में देखिए सत्य होना बहुत जरूरी है। तुलसीदास बाबा भी कह रहे हैं, धर्मानुसार सत्य समान, सत्य से बड़ा धर्म कोई नहीं है। असत्यात परा धर्म को असत्य संपादक। जितना हो सके जीवन में सत्य को लाओ, पर चलने से सत्य नहीं आएगा, सत्य बोलने से सत्य नहीं आएगा। काम क्या करना है? बोले सत्य कैसे बोलना है? बोले झूठ को खत्म कर दो, बाद में क्या बचेगा? सत्य बचेगा कैसे? अब आप सत्य भी बोले और साथ में झूठ बोले तो धर्म की व्याख्या है। बोले परम धर्म क्या है? धर्म प्रोजित बोले परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म एक ही है महाराज, भगवान के चरणों की भजन नम्र। बोले सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण आ जाती। और तीसरे श्लोक में व्यास जी ने निगम कल्प तरुण गलितम फलम सुखमुखाद द्रव्यव्रत तैलतम पिबत भागवतम रसमालयम गुरव रसका गुरुभावका। बोले जो भागवत कथा का पान करते रहे, बोले कितनी बार करें? बोले जितनी बार करते रहे। बोले 1 बार 2 बार 3 बार, बोले कितनी बार पिए भैया? बोले भैया जितना पिया जाए उतना ही कम। कभी आप ये ना सोचे कि हम निपुण हो गए, नहीं भैया, ये कानों को समुद्र की संज्ञा दी गई। समय नहीं, बड़ी चर्चा है सुंदर, जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र का है। अच्छा, बरसात तो होती है, जब देखा हुआ नदियां कितनी उफान पे चलती हैं और जाकर के कहा गिरती हैं समुद्र में। पर कभी समुद्र कहता है मैं तृप्त हो गया, नहीं कहता भैया। ऐसे ये कान भी समुद्र हैं, ये भी कभी तृप्त नहीं होने चाहिए कि 1 बार सुनी 2 बार सुनी बहुत सुनी ना, निरंतर सुनते रहे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग है भवन समाना।
एक कानों ने एक बार भगवान ने कथा श्रवण नहीं की, सांप के भिलक आए। अच्छा सांप के भिलक क्यों कहा? भाई मेढक का कहते थे, चूहा का कहते थे। ये कान सांप के भिलक क्यों है? क्योंकि भैया इसमें प्रपंच रूपी सांप जो बैठा हुआ है, हर किसी के भिल में घुस जाएंगे, पर भैया सांप के भिल में घुसने के लिए कलेजा चाहिए। तो ऐसे भैया कथा हरी नहीं घुसती थी। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले जितनी बार पान करो उतना ही करो। और भैया हर कोई भी इसका अधिकारी नहीं, हर कोई इसका पान नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा कह रहे हैं रामचरित जे सुनत अगाई रस विशेष जाना तिन नाहि। राम जी के चरित्रों को हर कोई नहीं समझ पाता। जो राम को जानने वाला है वही कथा श्रवण कर सकता है। श्री हरि। आगे सोनेकाल के ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न किए। समय नहीं है, थोड़ा सा अंतिम प्रश्न बता रहा हूं। इन 6 प्रश्नों पर ही भागवत कथा प्रारंभ हुई। तो छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में? सूत जी महाराज कहने लगे मैं आपके 6 प्रश्नों के उत्तर तब दूंगा, पहले अपने गुरु को याद। और देखिए भागवत कथा में सुखदेव जी का केवल एक श्लोक से ही वर्णन किया है। आपने कथा सुनी होगी कि शंकर भगवान और पार्वती मैया को अमर कथा सुनाते हैं। वो देवी पुराण की कथा है। भागवत जी में सुखदेव जी का जन्म कराया। वैसे मूल भागवत जी में केवल एक श्लोक से सूत जी महाराज ने गुरु जी का वर्णन किया है। बोले पहले अपने गुरु को एक बार नमन कर लूं, उसके बाद में आपके प्रश्नों के उत्तर। एक बार क्या हुआ, सुखदेव जी राधा रानी की गोद में गोलोक में बैठे हुए थे, खेल रहे थे। राधा रानी का बेटा आप रानी का पिता के साथ। बोले वहां चला तो जाऊं, पर वहां आपकी माया मुझे कहीं घेर ना ले, इस वजह से डर लगता है। बोले जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा। तो आज सुखदेव जी एक अंडे के रूप में और एक पक्षी कोटि से महाराज उड़ गए। नारद जी ने विचार किया भाई मैंने सब में झगड़ा करवा दिया है, केवल शंकर पार्वती हो गए। और वैसे भी सोचने लगे सुखदेव जी का भी प्राकट्य करवाना है, तो कोई लीला की जाए। तो विचार किया सब में झगड़ा हो चुका, शंकर पार्वती बचे तो कैलाश पर गए। शंकर जी गुफा से कहीं गए हुए थे, केवल पार्वती मैया घर में थी। जाकर के पहुंचे, आवाज लगाई, मैया बाहर आए। नारद जी को प्रणाम किया, अंदर लेके जलपान कराया। कहने लगे देवर्षि नारद जी आपका भौतिक में आगमन हुआ, कैसे नहीं आते हो, आप क्या कारण है? बोले भैया कैसे जाऊं, कहीं घूमने की इच्छा ही नहीं करती, किसी के पास जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि लोगों में स्वार्थ फैला हुआ है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। जो भी किसी के पास बैठता है जिसका स्वार्थ हो तब बैठ रहा है। और सही बात है भैया, कलयुग की तो यही रीति है, नरम सबकी है जिसकी स्वार्थ ना करे सब। बोले इसलिए मैंने संसार में आना बंद कर दिया। बोली ऐसी बात नहीं है, हमारे पतिदेव तो हमको बड़ा प्रेम करते हैं। बोले अच्छा आपके पति कितना प्रेम करते हैं? बोले इतना प्रेम करते हैं कि अपने गुरु का मन तो वो भी हमें बता दिया, और जब भी ध्यान में बैठते हैं भगवान के कुछ भी दर्शन करें सब बता, बड़ा प्रेम। बोले अच्छा ये बताओ एक बात और बताइए तुम्हारे। बोले कौन सी? बोले उनके गले में जो लुंडों की माला पड़ी हुई है वो किसके मुंह में, ये बताया? बोले ये मैया रोड के बैठे। भगवान कहने लगे देखिए इस बात से नाराज। बोले आप बड़े पति। बोले कैसे? बोले आपने ये कभी नहीं बताया ये लुंडों की माला किसकी है? बोले ये भी कोई पूछने की बात है, बड़ी सरल सी बात है। जब जब आप जन्म लेते हैं तब तब आप मरते नहीं, आपकी याद में लुंडों को फिर होता चला गया आप। मैया बोली अब तो और ज्यादा कुछ। बोले कैसे? बोले आप मरते नहीं, मैं बार बार जन्म लेती हूँ, मरती ऐसा क्या? बोले देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। बोले कौन सी अमर कथा पी रखी है? बोले हमें भी पिला। बोले देवी कथा सुनाएंगे, पर एक है हम आंख बंद करके कथा कहते हैं, और बीच बीच में जब भी श्लोक बोले तो आपको ओम ओम का उच्चारण करना है। पार्वती तैयार हो गए, सन्मुखा
शंकर भगवान बैठ गए, आगे पार्वती मैया बैठ गई, कथा प्रारंभ कर दी। जैसे कथा प्रारंभ हुई, जो अंडा फूटा हुआ पड़ा था महाराज वो साबित हो गया, उसमें एक बच्चे का प्रादुर्भाव हो गया। जी बोला। पहले दिन की कथा विराम होने के पश्चात वो अंडा फूट गया और उसमें से एक जीव प्रकट हो गया पक्षी के रूप में। दूसरे दिन की कथा चल रही है, बड़े भाव से कथा को श्रवण करता है। तीसरे दिन की कथा सुनी, चौथे दिन की भगवान का जन्म हुआ, महानंद परमानंद की कथा होने लगी, बड़ा आनंद से सुन रहा। पांचवें दिन की कथा हुई, जब भगवान घर आया सोचता था, वो जीव था पक्षी था महाराज, वो सोचने लगा, ओम का जयकारा नहीं बोला, ओम नहीं बोला तो कथा बंद हो जाएगी। तो आया बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। पार्वती मैया की नींद हुई। हाँ प्रभु आप बताओ, वहां कह रहे थे भगवान राम को छोड़ के जा रहे थे, उद्धव जी ज्ञान के बारे में, संन्यास के बारे में, योग के बारे में पूछ रहे थे। बोले देवी कथा तो पूरी हो गई। बोले मुझे तो बीच में ही नजर आ गई थी। भगवान कहने लगे तो बीच में ओम ओम कौन? जैसे भगवान ने नजर उठा करके देखा तो वो तोते का बच्चा शंकर बैठे आसन अमर कथा जब लगे और नींद उमा को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई। बोलिए शंकर भगवान की। आगे आगे तोता उड़ रहा है, पीछे पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर चलो। वहीं महाराज व्यास जी की पत्नी थी बिटका देवी, छत पे केस सुखा रही थी। उबासी आई, तोता उड़ता उड़ता आया और सूक्ष्म रूप लेकर के उधर में प्रवेश कर। शंकर भगवान कहने लगे व्यास जी से, हमारा दुश्मन आपकी पत्नी के घर में है, बाहर निकालिए, हम उसको दंड देंगे, मृत्यु देंगे। व्यास जी हंसने लगे। शंकर भगवान बोले आप हंस क्यों रहे? बोले प्रभु मैं इसलिए हंस रहा हूँ, आप ही एक विचार कीजिए, आप ही कहते हैं कि जिसने एक बार अमर कथा का पान कर लिया वो कभी मरता नहीं है, उसका। बोले भाई भगवान की जब भी कथा हो से ऊंचे आसन पर नहीं सुननी चाहिए, कभी दाएं बाएं पीछे से कभी नहीं सुननी चाहिए, हमेशा सन्मुख होकर के। बस यही कारण था कि ब्रह्म विद्या की चोरी नहीं की जाती, इसलिए भगवान दंड देने के लिए गए। शंकर भगवान को भी पता था कि इसने अगर कथा सुन ली इसको मैं मार नहीं सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर वापस आए और महाराज सुखदेव जी एक वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 12 बरस हो गए।
मंत्रों का उच्चारण आने लगा, बाहर आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने व्यास जी से कहा, प्रभु आप इससे कहिए बाहर आए, मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होता है। व्यास जी ने कहा, बेटा आप बाहर आइए, आपकी माँ को कष्ट होता है। उन्होंने कहा, पिताजी बाहर तो आ जाऊं, पर इस संसार की जो माया है कहीं मुझे भेद नहीं। बोले आपको हम वरदान देते हैं, माया का प्रभाव नहीं होगा। बोले नहीं, स्वयं नारायण आकर के कहें तब हम बाहर आए। आज भगवान आए और भगवान ने गर्भ में व्यास जी को दर्शन दिया और कहा, व्यास जी आप सुखदेव जी को दर्शन दिए कि आप बाहर आइए, आपको माया का पहरा नहीं दे पाएगा। आज सुखदेव जी प्रकट हुए, शिशु रूप में, देखते देखते बड़े हो गए, अपने नार को कंधे पर डालकर किसी को बंद कर। अच्छा, जिस गर्भ को हम नरक समझते हैं, उस गर्भ को 12 वर्ष उसमें रहे मंदिर बना दिया, स्वयं भगवान के दर्शन। पीछे पीछे व्यास जी होते हुए जा रहे हैं, प्रबंधन मन प्रीतम प्रीत कृत्य पुत्र एक तन में तया, हे पुत्र रुक जाओ, ठहर जाओ, रोते मुझे पुत्र का मोह। वृक्षों से आवाज आई, जिसको आप अपना पुत्र समझ रहे हैं, कोई किसी का इस संसार में ना बेटा है ना पिता है। ना जाने कितनी बारी आपका पिता बना, पुत्र बना, ना जाने आप कितनी बारी से बेटा बने, पिता बना, लौट जाए, कोई किसी का नहीं। व्यास जी वापस आया। एक दिन व्यास जी बड़ी दुखित अवस्था में बैठे हुए थे, सोचने लगे, भाई मैंने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराण लिखे, जिसमें सबसे बड़ा महाभारत, फिर भी लोगों को देख रहा हूं कि कहीं कोई परिवर्तन नहीं, लोगों की स्थिति वही की वही है। कहने लगे, आप एक काम कीजिए ना, जो मेरे पिता ने मुझे भागवत का दान किया, चतुर्श्लोकी भागवत, वो मैं आपको देता हूँ, उससे आप भागवत का विस्तार कीजिए, भागवत जी की रचना कीजिए। व्यास जी कहने लगे, भाई मैं सत्संग से जीवन में सत्संग आया और उस सत्संग के द्वारा मैंने भजन कप किया, तो उस भजन कप के द्वारा मैं दास का पुत्र आज दोबारा से ब्रह्मा का पुत्र नारद बन पुत्र समय नहीं हुई, मानव सखाई ठीक मिलेगी। तो आज नारद जी ने 4 श्लोक की भागवत और व्यास जी को दान की। व्यास जी ने 4 श्लोकों से महाराज 18,000 श्लोकों का विस्तार करके भागवत की रचना की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब सर पे रख के बोलने लगे, भाई अब इसका दान किसे दिया जाए, सबसे पहले किसको ज्ञान दान। अपने शिष्यों को वो श्लोक घटा करके भेजा, पहुंचे, श्लोक गाने लगे। सुखदेव जी की समाधि खुली, कहने लगे, भैया और आगे सुनाओ। बोले इससे ज्यादा और सुनना है, ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताजी के पास। सुखदेव जी दौड़े दौड़े चरणों में प्रणाम किया, बोले पिताजी हमें भागवत का दान नहीं। और उन्होंने सोचा इसका दान भाई रोज भी जिसके अंदर ना हो, कोई कथा कहने का अधिकार है, कोई कथा सुनने का अधिकार। बोले काम और क्रोध, जैसे उनको पता था मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीत रखा है, फिर भी उन्होंने विचार किया, अगर मैंने दे दिया तो संसार ये कहेगा खुद का पुत्र था, दान कर दिया। बोले पहले इसकी परीक्षा ले, संसार में देखा कौन परीक्षा ले सकता है, तो उन्हें याद आया कि केवल एक ही है, जनक महाराज। जनक जी के यहाँ पर तो भेजा कि हमारे पुत्र की परीक्षा करो, इसने काम और क्रोध को जीता है। जनक के पास सुखदेव जी पहुंचे, दरवाजे पर आवाज लगाई, पहरेदार आए। बोले क्या काम है? बोले आपको महाराज से मिलना। अंदर गए, कोई संत आया है, नाम अपना सुखदेव बता रहा है, वो आपसे मिलना चाहता है। बोले खड़ा रहे। 5 दिन तक खड़े रहे। पहरेदारों से कहा, भाई जाओ देख कर क्या स्थिति है। पहरेदार देख करके वापस आए, बोले बताओ क्या स्थिति है। बोले जैसे 5 दिन पहले था वैसे हो। जनक जी समझ गए क्रोध को। बोले अंदर बिठाया, बड़ी सुंदर सुंदर नारियां उनके पास खड़ी थी। 5 दिन तक यही स्थिति रही। पहरेदारों से पूछा, भाई क्या स्थिति है? बोले जैसा 5 दिन पहले से वैसे ही हमें। जनक जी समझ गए, इन्होंने काम को भी जीत लिया। जनक जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और विदा किया।
आज व्यास जी ने कहा कि जय हो वेद व्यास भगवान की जय हो सूत जी कहने लगे कि यही हमारे गुरुदेव हैं जिन्होंने जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था तो 7 दिन कथा श्रवण करा के उनकी मुक्ति करवाई। अब सोनेकाल के ऋषि कहने लगे प्रभु ये बताइए परीक्षित जी कौन है और इनको श्राप कैसे लगा, कैसे मुक्ति की, थोड़ा विस्तार से बताएं। अच्छा आप ये बताइए कि आधे घंटे का समय हो तो और आगे कथा कहने आप